आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम प्यारे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दीनी बातें विद परवेज़ अहमद में आपका खैर मकदम है। और सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में, इस सिलसिले में दोस्तों ये मेरी 25वीं वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में 25 मुहर्रमुल हराम। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत अल्लाह ताला की एक बड़ी निशानी है, क्योंकि उनकी पैदाइश ऐसे वक्त में हुई जबकि उनके वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल और उनकी वालिदा हजरत सारा की उम्र 90 साल हो चुकी थी। हालांकि आम तौर पर इस उम्र में औलाद नहीं होती है। जब फरिश्तों ने उनकी पैदाइश की खुशखबरी दी तो दोनों हैरत व ताज्जुब में पड़ गए, मगर फरिश्तों ने यकीन दिलाया और कहा, आप नाउम्मीद मत हो। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उसी साल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई थी। ये हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से 14 साल छोटे थे। 60 साल की उम्र में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे की लड़की से उनकी शादी कराई। उनके 2 लड़के पैदा हुए, एक का नाम ईसू और दूसरे का नाम याकूब था। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। शक्ल व सूरत का मुख्तलिफ होना। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हर एक इंसान के चेहरे पर 2 कान, 2 आँखें, नाक, मुंह और होठ बनाए। उसके बावजूद सबकी शक्ल व रंग एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हर मुल्क, खित्ते या नस्ल के लोगों की शक्ल व सूरत दूसरी जगह के रहने वालों से बिल्कुल जुदा है। यहाँ तक कि एक ही माँ बाप से पैदा होने वाली औलाद के दरमियान शक्ल व सूरत और रंग में भी फर्क होता है। फिर मर्द व औरत की शक्ल व जिस्म की बनावट भी अलग होती है। गर्ज इंसानों के दरमियान शक्ल व सूरत और रंग व नस्ल का अलग अलग होना अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानी है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। रुकू व सजदा अच्छी तरह करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन चोरी करने वाला वह शख्स है जो नमाज में से चोरी कर लेता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आदमी नमाज में किस तरह चोरी कर लेता है? इरशाद फरमाया, वह रुकू और सजदा अच्छी तरह नहीं करता। खुलासा, रुकू और सजदा अच्छी तरह ना करने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी बताया है, इसलिए इनको अच्छी तरह इत्मीनान से अदा करना जरूरी है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। किसी मंजिल से चलते वक्त नमाज पढ़ना। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह क़याम करते और फिर वहाँ से चलते तो 2 रकात नमाज जरूर पढ़ते। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। बुरी मौत से हिफाजत का जरिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है और इंसान को बुरी मौत से महफूज रखता है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। माँ बाप पर लानत भेजना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आदमी अपने माँ बाप पर लानत करे। अर्ज किया गया, ए अल्लाह के रसूल, कोई अपने माँ बाप पर लानत कैसे भेज सकता है? फरमाया, इस तरह के जब किसी के माँ बाप को बुरा भला कहेगा तो वह भी उसके माँ बाप को बुरा भला कहेगा। नंबर 7, दुनिया के बारे में। आदमी का दुनिया में कितना हक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम को दुनिया में सिर्फ 4 चीज़ों के अलावा और किसी की ज़रूरत नहीं। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? नंबर 1, घर जिसमें वह रहता है। नंबर 2, कपड़ा जिससे वह सतर छुपाता है। नंबर 3, खुश्क रोटी। और नंबर 4, पानी। नंबर 8, आखिरत के बारे में। अहले जहन्नम पर दर्दनाक अजाब। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक जक्कूम का दरख्त बड़े मुजरिम का खाना होगा जो तेल की तलछट जैसा होगा। वह पेट में तेज गर्म पानी की तरह खौलता होगा। कहा जाएगा, उस गुनहगार को पकड़ लो और घसीटते हुए दोजख के बीच में ले जाओ। फिर उसके सर पर तकलीफ देने वाला खौलता हुआ पानी डालो। फिर कहा जाएगा, अजाब का मजा चख।
تو اپنے آپ کو بڑی عزت و شان والا سمجھتا تھا، یہی وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، حلیلہ سے ہر بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلیل سیاہ کو پیا کرو، اس لیے کہ یہ جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے جس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے مگر ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ نوٹ: حلیل سیاہ کو ہندی میں کالی ہرڑ کہتے ہیں، جسے سل پر گھس کر پیتے ہیں۔ یہ قبض کو ختم کرتی ہے اور بعدی بواسیر میں مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو پوری توجہ اور غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو میرے پیارے محترم بزرگوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں پہلے کی ویڈیوز کی طرح یہ والی ویڈیو بھی آپ کو پسند آ رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی ہی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں کو بھی ضرور فارورڈ کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا دھیان رکھیے۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔